निरंजना चौधरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। सालों से ओशो को पढ़ा और सुना। उनके डायनेमिक मेडिटेशन और कुंडलनी मेडिटेशन करती रही। कुंडलनी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक्टिव मेडिटेशन थे तो मज़ा आता था। एक दिन कुंडलनी जागरण का और चक्रों का भी अनुभव घटा। एक ऊर्जा शरीर में हमेशा फील होती है। क्या एक स्त्री कुंडलनी के मार्ग से आध्यात्मिक विकास कर सकती है? निरंजना जी, जो भी आपने किया होगा अच्छा ही किया होगा। ध्यान सब खूबसूरत हैं, साधनाएं सारी सुंदर हैं। रहा सवाल कुंडलनी का और चक्रों के अनुभव का, ये हमारे मानसिक तल पर है। हमारे मानसिक तल से उनका कोई भी अलग स्वरूप सत्ता नहीं है। हर चीज़ का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। योग और तंत्र ने उनको उस तरह से रखा है। कुछ इशारे हैं जिनको समझा जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कोई भेद नहीं है। छोटे छोटे भेद हैं व्यक्तित्व के, उनको संभाला जा सकता है। रहा सवाल कुंडलनी के अनुभव का या ऊर्जा के चक्रों के अनुभव का, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो अनुभव मिटने योग्य हैं। इसीलिए उनकी कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, ना उनका कोई बहुत मूल्य है। जो अनुभव आया है वो जाएगा। किसी भी अनुभव में स्थायी रूप से कोई नहीं रहता, चाहे वो समाधि का अनुभव हो, चाहे वो कोई भी गहरे से गहरा अनुभव हो। और ये जो खास तौर से कुंडलनी के अनुभव कहे जाते हैं, चक्रों के अनुभव कहे जाते हैं, ये हमारे अंतर्मन में घटते हुए अनुभव हैं। जिस ऊर्जा को हम अनुभव करते हैं वो हमारी अपनी ही मनोशारीरिक ऊर्जा है, उससे अलग उसकी कोई भी सत्ता नहीं है। आप जागृत हों, अपने शरीर और मन को बहुत सचेतन होकर अनुभव करें, पूरी तरह अपने भीतर की स्थिरता और मौन को अनुभव करें, सारी ऊर्जा सेटल्ड हो जाती है। क्योंकि हम किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कुंडलिनी जैसे ध्यानों में व्यक्ति की पहले से ही अपेक्षा होती है कि ये बड़ी प्रचंड ऊर्जा जगाने का ध्यान है और इनसे कुछ बड़ी शक्ति और ऊर्जा जागने वाली है। क्योंकि हम पहले से ही कन्विंस्ड हैं इस बात से, हम इस बात से पहले ही तैयार हैं, तो हमारा मन हमारे लिए वही सब रच देता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं। जिसको हम राम लीला कहते हैं, तो ये हमारे ही राम की लीला है। हम कोई भी लीला रच लेते हैं, तो कुंडलनी की लीला भी उसमें से एक लीला है, चक्रों के अनुभव भी उसमें से एक लीला है। मूलाधार से सहस्रार तक जो चक्रों की हमने अभिव्यक्ति की है, वो हमारे मनोशारीरिक अनुभव का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे पर्सनालिटी जो वेरिएशन हैं, व्यक्तित्व के जो भेद हैं, उनके चलते हुए बड़े प्रासंगिक हैं। अभी मैं आने वाले वक्त में संभवतः जो अभी अक्टूबर में नवरात्र आएंगे, तो उन 9 दिनों में इन चक्रों पर एक पूरी सीरीज़ बोलूँगा, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र, और 2 दिन में ये कुंडलनी वगैरह का जो विषय है उस पर भी बात करेंगे। उस समय विस्तार से आपको हर चीज़ की स्पष्टता रखेंगे कि इनके सचमुच में मतलब क्या है। क्या वही मतलब हैं जो किताबों में लिखे हैं? क्या वही मतलब हैं जो लोगों ने बताए हैं? हमारे ऋषियों ने जो वर्णन किया है उसमें कोई चूक नहीं। उन्होंने तो एक एक शब्द इतना मोती जैसा चुनकर रखा है कि उस शब्द में ही सारा जो विज्ञान है और इशारा है छुपा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली चक्रों का अनुभव वो हमारे मन की उपज है।
उसमें नहीं उलझना है, उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमारी साधना में ये स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। स्त्री पुरुष तो मात्र अभिव्यक्ति हैं, एक्सप्रेशन है उस स्रोत के, उस परम चेतना के। तो हमको क्या करना उन बातों में? तो आपने सक्रिय ध्यान कर लिए। सक्रिय ध्यान में आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि जब आप शरीर मन की सक्रियता के साथ प्रवेश करते हैं तो वो जो शरीर मन की सक्रियता है वो बहुत सारी चीज़ों को रच देती है। बहुत सारे साइकोसोमैटिक रिएक्शन, मनोशारीरिक प्रतिक्रियाएं हमसे होने लग जाती हैं। इसीलिए हर सक्रिय ध्यान के बाद व्यक्ति को अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है, क्योंकि एक्टिविटी रिलैक्स करती है। और जब वो एक्टिविटी का क्रेसेंडो जाता है नीचे रिलैक्सेशन की तरफ, तो आपके मन में जो परिकल्पनाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, वो उभर कर सामने आ सकती हैं। कुंडलिनी के बारे में जैसी अवधारणाएं व्यक्ति ने सुनी हैं, सुनी तो होती हैं, प्रवचनों में सुनी होती हैं, किताबों में पढ़ी होती हैं, इशारों में कान में कुछ न कुछ पड़ा होता है, उस अनुसार हमारे शरीर में वो सब प्रकट हो जाता है। कहने में कई बार लोगों को ये लगेगा नहीं वो बिल्कुल रियल लगता है अनुभव, हमको रियल ही होता है। हमारा मन हमारे लिए जब कुछ रचता है तो वो हमें वास्तविक जैसा ही लगता है, लेकिन उसकी कोई भी उपयोगिता या अर्थवत्ता नहीं है। इसीलिए एक बार प्रयोग करके देखें, एक सप्ताह जो भी लगता है, ये ऊर्जा, ये अनुभव, ये चक्र, ये जागरण, एक सप्ताह उनसे तटस्थ हो जाएं, उनमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, उनको मूल्यवान मानना बंद कर दें। है तो है, एक सप्ताह के अंदर वो सब गायब हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। हमारे मूल्य ने उनको बचाया हुआ होता है, क्योंकि हमको लगता है कुछ बड़ी खास चीज़ हो रही है। सब स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बस एक बार तटस्थता से बिना कुछ मूल्य डाले अपने इस अनुभव को वॉच करें। वो तुम्हारी परम संभावना की ओर ले जाने में ज़्यादा सहायक होगा। किसने क्या कहा है पहले, क्यों कहा है, उसमें मत जाएं, उसमें मत उलझें। अपने आप तलाशें, अपने जीवन के जो वास्तविक अर्थ हैं उनको अपने आप तलाशें।